बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में ना शुरू से स्टार्ट किया है मानो की कुकिंग से। और जी मानो ने जो एक स्पेशल सी रेसिपी कल जो है ना शुरू की थी कल के व्लॉग में, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसके लिए ना एक अलग से व्लॉग बनाया जाए। और क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। अच्छा, ये डो इसने जो तैयार की है ना, इसकी मुकम्मल रेसिपी कल के व्लॉग में मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो वेल एंड गुड। और अच्छा, मैं आपको फिर भी शॉर्ट में ना बता देती हूँ। 1 कप इसने मैदा लिया था, 1 कप आटा, दोनों को इसने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद उसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच ना घी के डाले थे मेल्ट करके, और तकरीबन आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच ज़ीरा था, और आधा चम्मच ही तकरीबन मेरे ख्याल से 1 चम्मच नमक होगा, छोटा चम्मच ना। और बस इन चीज़ों को मिला के ना अच्छी डो आपने हार्ड से तैयार करनी है, जैसे समोसों के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह की डो आपने बना लेनी है। और बस जी छोटू छोटू से नैनो साइज पेड़े करने हैं आपने, और फिर उनको जो है ना इस तरह से आपने बेल लेना है। अच्छा, मैं मानो से कह रही थी, बाद में मैंने इसे आइडिया दिया, ये एक एक पेड़ा बेल रही थी, फिर उसे कट कर रही थी, और फिर उसे ना रोल करके उसे शेप दे के ना तो डाल रही थी घी में। तो फिर अच्छा, मैंने पहले तो ये ना देखी नहीं थी, जब इसने बनाई थी ना तो मैंने बनती हुई नहीं देखी थी, लेकिन खाई थी और मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। तो आज ना मैंने इससे फरमाइश की थी कि आज ना दोबारा बनाओ, कुछ अच्छा सा बना के दो। और फिर जी शुरू तो इसने सुबह किया था, लेकिन सुबह जो है ना फिर बच्चों को लेट हो रही थी, तो फिर हमने ना आइडिया स्किप कर दिया, मिक्सिंग करके रख दी थी, और सोचा था कि दोपहर में जब मानो आएगी स्कूल से तब फ्राइंग कर लेंगे, तब इसको ना डन करेंगे। और अभी जी लंच का टाइम था, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, और हमने सोचा इससे अच्छा क्या टाइम हो सकता है, बच्चे जब स्कूल से आए तो ताज़ा ताज़ा मस्त सी उन्हें ना निमकियाँ तैयार मिलें और बच्चे खुश हो जाएंगे। और फिर मैंने मानो से कहा कि ये जो डो मैंने इसे बनाते हुए देखा ना, मैंने कहा इतना टाइम लग रहा है, आप ऐसे करो पहले पूरियाँ बेल लो और फिर उसके बाद उन्हें कटिंग करती जाओ और धड़ाधड़ डालती जाओ। कहने लगे ठीक है जी। अभी जैसे 2 पे ना बड़ा टाइम लगा था, एक डालती थी और फिर वो फ्राई होती थी, तब तक ये दूसरी जो है बेलती थी, क्योंकि डो जो है अच्छी खासी जो है ना हार्ड है, तो उसे बेलने में टाइम लगता है। उसमें मुझसे ज़्यादा जान थी। और मैंने इसे कहा कि मैं फ्राइंग में आपकी हेल्प करती हूँ, आप साथ-साथ ना 2-3 जो है ना बेल लो। और मैंने साथ बैठ के कहते, माना जब तुम ऐसी कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाती हो ना तो तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती है, दिल करता है मैं तुम्हारे पास बैठी रहूँ बस। और मैंने इतनी हेल्प की थी इसकी, ये तीनों जो बनी थी ना, तीनों मैंने खा ली थी। जब तक अगली तैयार होती थी तब तक पहली वाली फिनिश हो जाती थी। और इंसान को फ्राइंग में थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो चाहिए। अभी बैठी हुई हूँ मैं चूल्हे के पास दुखते हुए गोडे के साथ। और कुछ तो चाहिए ना। और लेकिन अभी मानो ने मेरी बात मानी, इसने 3-4 पूरियाँ बेली और फिर एक ही साथ 3-4 निमकियाँ ना डाल दी। इससे टाइम भी बचा और जल्दी-जल्दी जो है ना तैयार हो गई, क्योंकि इस वक़्त गैस जो है ना वो जाने वाली थी। पहले हमने जो है ना रोटियाँ वग़ैरह बना ली थी, बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे, लंच उनका तैयार कर लिया था, और अभी उसके बाद फिर हम ना अपने चटर-बटर में लगे हुए थे। और बच्चे जब आए ना तो उन्होंने खाना नहीं खाया, पहले उन्होंने इस पे झपटे हैं, उन्होंने कहा जी हमने ये खाना। और इतनी मज़े की, इतनी करारी, इतनी क्रिस्पी बनी थी ना कि जब तक दूसरी तैयार हो रही थी ना, पहले वाली मैं प्लेट चट कर रही थी। उन्होंने ये ड्यूटी बड़े जो है ना जोश और खरोश से फर्शनासी से संभाली है। हाँ, और मज़े के जैसे नमक पारे हम बाज़ार से लाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट था, बल्कि उससे भी मज़े की लग रही ज़्यादा थी, मज़ेदार थी। बहुत मज़े की लग रही थी। और बच्चे आए, इतने खुश हुए कि मम्मा ये आपने क्या बनाया? मैंने कहा जी मैंने नहीं बनाया, आज आप ही ने बनाया। और ये हकीकत में मैंने कभी पहले नहीं बनाई, और ना मेरे ख्याल से मुझसे बनेगी भी नहीं। मानो अच्छी बना लेती है, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो मानो अच्छी बना लेती है, मैंने ट्राई भी नहीं की हैं। शायद मैं ट्राई करूँ तो मुझसे बन जाए, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये काम ना मुश्किल लगता है। और जब बैठे-बिठाए मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है थकने की।
और ये ना बेस्ट आइडिया होता है ना, अगर आपको कोई काम मेहनत तलब लग रहा है तो आप कह दो जी मुझे तो आता ही नहीं है। और जब दूसरे को आता है तो वो आपके लिए कर रहा है ना, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कपने की। हमारी मज़ेदार सी निमकियाँ जो है ना बन के तैयार थी। इसकी फुल रेसिपी जो है ना मिक्सिंग की कल वाली दी हुई है, कल के व्लॉग में, और बाकी तलने की आपके साथ शेप देने की शेयर कर दी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी। जब आप लोग फीडबैक देती हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अभी डिनर की तैयारी चल रही थी। डिनर में आज चूँकि जुमेरात है तो मेरा दिल कर रहा था कि ना चना पुलाव बनाया जाए, और उसके लिए ना मैं चने साफ़ करके ना तो भिगो दूँगी। और ये चनों में इतना कचरा था ना, ऊपर-ऊपर से चने इतने साफ़ लग रहे थे और नीचे जाके उसमें ना इतने बड़े-बड़े रोड जो है ना वो चनों थे। से बड़े रोड थे। हाँ, मेरे ख़्याल से 1 पाव चने में ना उन्होंने आध पाव तो कचरा पत्थर शामिल कर लिए थे। जी चने भिगो के रख दिए, उसके बाद जी मैं आ गई थी कपड़ों की तरफ। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो है ना धोने वाले थे, और साथ-साथ मेरा गाउन जो है ना वो भी मैला हुआ पड़ा था। मैंने सोचा कि अच्छा अपना गाउन ये साफ़ रखती है, डेली उसे प्रेस भी करती है, उसे धो भी लेती है, और मेरा गाउन इसने खाना ख़राब करके रख दिया है। मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने सोचा फिर खुद ही बेड़ा उठाते हैं, खुद ही धो लेते हैं इज़्ज़त के साथ। और मैं आ गई थी जी कपड़े धोने के लिए। अच्छा, जो है ना कल मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनकी ना तबीयत बड़ी ख़राब चल रही है और वो हॉस्पिटलाइज़ हैं, और उनके अलावा उनका बीपी जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, और प्रेगनेंसी का भी मसला है। प्रेग्नेंट हैं वो, और उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो जी अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत दे, आपके बेबी को भी अल्लाह पाक हेल्दी रखे। और मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़, क्योंकि मेरी भाभी भी इस तकलीफ़ से गुज़री हैं। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत जो है ना, जब उनका बेबी आने वाला था बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्होंने झेली है। तो अल्लाह पाक किसी पे ये ना तकलीफ़ ना लाए। आमीन। और हम दुआ कर सकते हैं, और जितनी भी बहनें वीडियो देख रही हैं आप सब भी ना उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनके बेबी को भी हेल्दी रखे। और आमीन। कहने को तो एक ना बस एक लफ्ज़ ही होती है बात कि बस हाँ जी फ़लाँ के घर में बच्चा पैदा हुआ है या बेटा पैदा हुआ है। लेकिन जो मराहिल एक माँ तय करती है ना उसे कोई समझ नहीं सकता, जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त करती है। लेकिन जब बच्चे की पहली किलकारी माँ सुनती है ना तो सारी तकलीफ़ भूल जाती है, और उस किलकारी को सुनने के लिए माँ हँसी-खुशी हर तकलीफ़ जो है ना बर्दाश्त कर लेती है। तो अल्लाह पाक सब माँओं को ना जो है हिम्मत दे, ताकत दे, और सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ जो है ना हँसी-खुशी रहें। और अभी जी मैंने वर्दियाँ धो ली थी, हैदर को कहा था कि वो ना तार पे डाल दे, और वो मेरे साथ हेल्प कर रहा था। और नादिली जो है ना पता नहीं क्या कर रहा था, आज उसे ना कोई अजीब-सी चीज़ आज सूझी हुई थी, और वो अंदर बैठा ना मुँह सुजा के बैठा हुआ था। और क्योंकि उसे जो सूझी थी ना वो हैदर ने उसे सुझाया था। हाँ, वो जब कोई ओतरा काम करने लगता है ना तो हैदर फिर उसको ब्रेक लगाता है, और फिर उसका बड़ा मूड ख़राब होता है कि इसने क्यों मेरा काम बिगाड़ दिया। और हैदर को पता नहीं क्या मसला है, कोई काम उसका बनने ही नहीं देता। मेरे ख़्याल से ये तो उसकी शादी भी नहीं होने देगा। अल्लाह। तो भी कहेगा कि पहले मेरी करवाओ क्योंकि मैं बड़ा हूँ। बड़ा उसके काम में ना ये टांग अड़ाता है। होता-वाता इसे कुछ नहीं है, करना है ना, नादिल ही नहीं होता है। अभी वो पतंग बनाएगा अपने लिए तो हैदर ने कहना है जी मुझे दे दे। मम्मा मैं इसकी पतंग फाड़ने लगा हूँ। क्यों फाड़ने लगे हो जी? ये बस सारा दिन पतंग उड़ाता है, सारा दिन इसे कोई और काम उसे नहीं इस होता। बजाय ना इस चीज़ से कि मैं पढ़ रहा हूँ, उसे इस बात से खुशी नहीं होती, उसे इस बात का दुःख होता है कि वो नहीं पढ़ रहा। हाँ, अपने खेलने से ज़्यादा उसे ना इस बात से होता है कि मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, उसे ये होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ और वो खेल रहा है। हाँ, क्यों खेल उसे रहा भी है? पढ़ना चाहिए। और नादिया अली का ये हिसाब है कि उसे जो है ना जब भी मैं बोलूँगी ना कि बेटा जी पढ़ लो, मम्मा मेरा काम मुकम्मल है, मैंने स्कूल में बैठ के होमवर्क कर लिया था, और जो सबक याद करने वाला था अभी मैंने बैठ के कर लिया। वो अभी कभी भी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो है कि वो कहता है मैंने कर लिया है। लेकिन जब सुनो ना वो सबक तो उसे आ जाता है। रट्टू तोता है, रट्टू तोता वो। उसने रट्टा लगा के रखा होता है, और फिर पैकेट बंद, वो पैकेट खोल देता है आराम से, ये लो वो तैयार। टाइम बचाता है। वो ये कहता है कि उसे जो होमवर्क मिलता है वो आराम से जब भी उसे टाइम मिलता है जिस पीरियड में भी
वो आराम से बैठ के अपना होमवर्क उसे उधर ही निपटा के आता है कि घर में बैठ के ना मुझे होमवर्क ना करना पड़े, हाँ। मैं अपना जो है ना वो टाइम यूटिलाइज करूँ खेलने में। और उसके अलावा जो उसका सबक याद करने वाला है तो वो एक दफ़ा देखता है उसे याद हो जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसे ऐसे ही जो है ना रट्टू तोता बनाए रट्टू रखे। तोता बनाए रखे। लेकिन हैदर को मसला है शुरू से, हाँ, हैदर को याद करने में टाइम लगता है। हैदर मेहनती है, नादेली जो है नादिर ना ज़हीन है, जीनियस ज़हीन है। है, हाँ, जीनियस वाकई। अच्छा। हैदर बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन उससे जो है ना इतना 3 घंटे लगते हैं एक टेस्ट प्रिपेयर करने में, नादेली को 3 मिनट लगते हैं एक टेस्ट प्रिपेयर करने में। अच्छा, वैसे नादिर ही ना भोलू काका था, छोटा हाँ, जब था ना तो भोलू काका था। मैं जो इसे बात कहती ना मजाक में भी कहती थी तो ये सच मान लेता था कि ऐसे ही होगा। हाँ, एक दफा मैंने इसे कहा, मैं कुकिंग कर रही थी, मैंने कहा नादिली मुझे ना कमरे से डिब्बे उठा के ला दो। लेके आया तो लेके खड़ा है, अभी मैं काम कर रही हूँ, मेरा मसाला जल रहा है, तो मैं कह रही हूँ रख दो। मम्मा कहाँ रखूँ? मैंने कहा मेरे सर पे रख दो। तो कहता है मम्मा लेके जान दे। अम्मी कहते डिग दे ना तो तू रख ही देने सर। कहता अगर गिरते ना तो तुमने रख देने थे। और जब कोरोना का टाइम आया था ना तो सारी जो है ना बसेस वगैरह ट्रैफिक वगैरह बंद हो गई थी, और जो आखिरी ट्रेन जो कराची से इधर आई थी ना उस पे मेरे हस्बैंड जो है ना बैठ नहीं सके थे, तो वो पहले उन्होंने नासिर को भेज दिया था, उन्हें सीट नहीं मिली थी। और जब नादिली को पता चला ना कि पापा नहीं आ रहे, इसका शुरू से पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो नासिर तब पहली बार गया था अपने पापा के हाँ, साथ, कराची पहली बार और गया कोरोना जब करवा के कराची पूरा बंद करवा के आया वो था। लाहौर गया, बारिशें होने लगी, लाहौर पूरा डूब गया। कराची गया पहली बार तो कराची पूरा सील हो गया। और नासिर आ गया था तो पूछने लगा मामा बाबा नहीं आए? तो मैंने ना ऐसे मजाक में कह दिया बेटा उनके पास किराया नहीं था ना बस का। जब उनके पास अभी ये तो बच्चे को छोटे को ये तो बता नहीं सकते ना कि कोरोना की वजह से ट्रैफिक बंद है। तो मैंने कहा कि अभी उनके पास किराए के पैसे नहीं, जब उनके पास पैसे होंगे ना तो वो आ जाएगा, बस के लिए पैसे नहीं है उनके पास। तो कहने लगा तो जहाज पे आ जाए। और मुझे इतनी हंसी आई ना। अच्छा उस वक्त सोया उठा था, इतनी चेहरे पे मासूमियत तारी, आंखें तो ऐसे जहाज से आ हल्की जान। हल्की बंद थी, और ना बड़े आराम से कहते हैं ते जहाज ते आ जान। मैंने कहा हाँ जी जहाज तो बड़ा सस्ता है। बस का किराया जिसके पास ना हो वो जहाज से कैसे आएगा। अच्छा मैं सोच रही थी कि ना अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया, अभी कुछ समझदार हो गया। आज सुबह जब नमाज पढ़ने लगा नमाज के लिए ना मुसल्ला लेके खड़ा था, और कहने लगा कि मम्मा क्या बात कर रहा था? यहाँ पे कैसे पढ़ूंगा नमाज, घुटनों पे लग रही है, वो हाँ ना घुटनों सीमेंट पे। उखड़ा हुआ है यहाँ से। हाँ, तो कहता है कि दरवाज़ा कौन खोलेगा? दरवाज़ा कौन बंद करेगा? जब मैं भई नमाज़ पढ़ रहा हूँगा तो अगर दरवाज़ा खुल गया तो कौन बंद करेगा? तो मैंने कहा तुम्हारे बाबा आएँगे। कहता है अच्छा बाबा आ रहे हैं? अम्मी तो कहते भाई भाई मैंने कहा भाई भी आ रहा है। अच्छा दोनों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? मैंने कहा मैंने सोचा था आप बड़े हो गए हो लेकिन आप तो ऐसे ही हो कोई आपको मैंने आपके पास। आन दे ना पता, दरवाजा बंद करा ना आन दे, स्पेशल कराचियों। मैंने कहा बेटा आ रहे हैं, वो ना सिर्फ आपका दरवाजा बंद करने के लिए आ रहे हैं। फिर इतना बुरा उसने मुंह बनाया ना कि मम्मा। मम्मा तो मजाक कर रही, मजाक की उसे समझ नहीं आती कि मेरे साथ कोई मजाक में बात कर रहा है या सच में बात कर रहा है। वो सच मान लेता है वो। तो बड़ा सोच समझ के वो उसके साथ सीरियस अब ले बात करनी लेता है। पड़ती है, वो सीरियस ले लेता है। अच्छा अभी जी पुलाव की तैयारी चल रही थी, बातों-बातों में ना मैंने सारी रेसिपी जो है ना स्किप कर दी, और अभी जो है ना चने जो है मैंने बॉयल कर लिए थे, उन्हें देखा था माशाल्लाह गल गए थे। उसके बाद जी नादेली को ना पुलाव में ना आलू पसंद है, तो मैंने सोचा आलू भी शामिल कर लेती हूँ। आलू को कट कर लिया, धो लिया। उसके अलावा जो टमाटर, हरी मिर्चें थी उन्हें भी धो लिया, और धनिया आया था साथ में, मैंने कहा सोचा साफ़ कर लेती हैं। चटनी वगैरह रायते में डाल लेंगे, क्योंकि धनिये और पुदीने की अगर चटनी मिक्स करके बनाई जाए ना तो ज़्यादा मज़े की बनती है। बहुत मजे की बनती और बस जी पुदीना साफ़ कर रही थी, और इसके अलावा जी मैंने चने जो है ना बॉयल करके रख। अच्छा जी कल ना मुझे एक कमेंट आया था एक सिस्टर का कि आप ही प्लीज़ चाय की जो है ना रेसिपी बताएँ, जल्दी, जल्दी, जल्दी। तो मैंने उनसे बोला कि चाय मेरे ख़्याल से आप ना व्लॉग मेरे जो है ना कंटिन्यूअसली नहीं देखती, कभी-कभी आती हो व्लॉग पे, क्योंकि पिछले व्लॉग में ना तकरीबन 3 दफ़ा चाय बनी है हाँ, हमारी।
और मेरे ख्याल से 1-2 में तो मुकम्मल रेसिपी जो है ना वो भी थी। डिटेल 2 में थी। लेकिन जब आप मुझे ना हँसी आती है जब कहती है ना कि अभी-अभी जल्दी-जल्दी, अभी-अभी कि मैं फ़ौरन से वीडियो कैसे और मैं वीडियो बनाती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, मैं कोई वो लाइव कुकिंग तो नहीं कर रही होती हूँ ना कि आप जब बोलो तो मैं फ़ौरन से वो जो है ना चाय आपके लिए चढ़ा बना के दूँ कैमरा ऑन और कर ले। आप कहो कि मुझे अभी तक तरकीब बताएँ। अच्छा मैंने उन्हें ना पहले एक दफ़ा मेरे ख्याल से काफ़ी दिन पहले उन्होंने ना तकरीबन 1 से डेढ़ माह पहले की बात है, उन्होंने ऐसे ही मुझे कमेंट किया था कि आप ये चाय की रेसिपी दें अभी, तो मैंने उन्हें रिटर्न में रेसिपी दे दी थी। उसके बाद फिर मैंने जब व्लॉग बनाया, तो उसमें भी मैंने डिटेल से चाय की रेसिपी बता दी थी। तो मेरे ख़्याल से उन्होंने देखा नहीं और फिर मेरे ख़्याल से उसके बाद ना वो मेरे व्लॉग्स नहीं फ़ॉलो कर रही हैं, वरना फिर उन्हें पता होता कि चाय तो कितनी दफ़ा बनी है हमारे व्लॉग में और माशाल्लाह डिटेल रेसिपी भी कई दफ़ा गई है। और फिर वो कल फिर मैसेज कर रही थी कि जल्दी अभी। तो बेटा अभी तो कुछ नहीं होता है व्लॉग कंटेंट बनाने में टाइम जाता है और अगर मैं दोबारा से बनाऊँगी भी तो तकरीबन 1 से डेढ़ दिन तो लग ही जाएगा और अभी कुछ नहीं होता व्लॉग चैनल पे अभी कुछ नहीं होता। मैं लाइव वगैरह नहीं करती हूँ। अगर आपको लाइव कुकिंग चाहिए तो आप किसी ऐसे चैनल पे जाएँ जहाँ पे आपकी फ़रमाइश जो है ना पूरी उसी वक़्त हो जाए। वैसे मैं ये कर सकती हूँ कि मैं कल के व्लॉग में दोबारा से जो है शेयर कर दूँगी कुकिंग की जो है यानी कि चाय की रेसिपी। और बस जी अभी मैंने ना सबसे पहले प्याज़ ब्राउन कर लिए रख के और उसके बाद उसमें खड़े मसाले शामिल कर दिए। 2 तेज़ पत्ते मैंने शामिल किए हैं, इनका टेस्ट जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त आता है और प्याज़ जो है ना मैंने डार्क ब्राउन किए, काले नहीं करने। काले करेंगे ना तो आपके पुलाव में ना थोड़ा-सा ज़ायका जो है ना कड़वा-कड़वा आएगा। आपने उन्हें कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए ना हाथ नहीं रुकना चाहिए। आँच जो है वो भी मेंटेन रखनी है, हाथ जो है ना वो भी आपका ना चलता रहना चाहिए और प्रॉपरली एक-एक प्याज़ जो है ना वो ब्राउन होना चाहिए। लाइट ब्राउन भी नहीं करेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे और उसके बाद जी उसमें हल्का-सा पानी का छींटा लगा के फ़ौरन से ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद उसमें जी जब ढक्कन निकालेंगे तो प्याज़ का ज़बरदस्त सा अरोमा और रंग जो है ना हमें मिल चुका होगा। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1.5 चम्मच डाला है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मेरे ख़्याल से 1.5 चम्मच इनफ है 1 केजी में। और उसके बाद ये खुश्क मसाले डाले हैं जैसे कि सुरख मिर्च होगी और उसके अलावा मैंने कुटी लाल मिर्च भी शामिल की है जिसे दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। उसके अलावा मैंने नमक का 1 चम्मच डाला है। नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि जब हमने चने बॉयल करने के लिए रखे हैं ना तब भी हमने नमक शामिल करना है और अभी भी मैंने नमक शामिल कर दिया। तो इसके बाद हम थोड़ा-सा नमक जब पानी ऐड करेंगे ना तब हमने डालना है और अच्छा मेरे हिसाब से ना 3 केजी चावल में जो मेरी चम्मच का हिसाब है ना, मेरे हिसाब से 3 चम्मच काफ़ी होते हैं। 3 केजी में? 1 केजी में सही। 1 केजी चावल में ना 3 चम्मच काफ़ी होते हैं। 3 ग्लास होते हैं ना तो मेरे मुँह से 3 निकल केजी गया, बन 3 गया। केजी निकल गया क्योंकि सही। मैं जिस ग्लास से मापती हूँ ना वो 3 ग्लास बनते हैं 1 केजी वो चावल सवा के। पाव के ग्लास है हमारे। और हमने ना वो हिसाब रखा हुआ है और मैं अभी जब भी चावल मंगवाती हूँ ना मैं बार-बार मापती नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि ये 1 केजी है तो ये 3 ग्लास हैं। उसी के हिसाब से ना मैं पानी ले लेती हूँ। और अगर आप ग्लास का हिसाब नहीं लेना चाहते तो आप 1 लीटर की कोई बोतल ले लें या फिर मेरे पास ना एक मग है, वो आधा किलो का है। आधा लीटर पानी उसमें जाता है। वो अगर मैं 3 डालूँ तो 1.5 लीटर, 2 डालूँ तो 1 लीटर और 4 डाल दूँ तो 2 लीटर। और इस पुलाव में अगर आप 1 केजी बना रहे हैं तो 2 लीटर पानी जाएगा अगर आपके चावल पुराने हैं। अगर आपके चावल नए हैं तो आपने 1.5 लीटर पानी डालना है। 1.5 के हिसाब से? हाँ जी, अगर आपके चावल नए हैं तो। नए चावल के लिए। हाँ जी। बस जी मसाला भुना अच्छे से और उसके बाद आलू शामिल कर दिए। आलू को मैंने ज़बरदस्त सा फ्राई कर लिया। उसके बाद चने शामिल कर देने हैं। चने हमारे पहले से कुक हैं तो कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। चनों में पानी था इसलिए मैंने ना मज़ीद पानी इसमें 5 ग्लास शामिल किया है। क्योंकि वो दिखने में 1 ग्लास के करीब हमें 1 लग ग्लास रहा के था। पास ना वो पानी था। तो चावल भी हमारे अभी ताज़े-ताज़े ही भिगोए थे। पहले भिगो के नहीं रखे थे क्योंकि हमें याद नहीं था रहा और आज हमने ना सारी तैयारी पहले करके रखी हुई थी। प्याज़
डाल दिए कढ़ाई में, मम्मी कहते चावल कहाँ है, और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हो जाए, चावल कितने वे और चावल वो हमने ये निकाले। मुझे ना याद आ गया, एक ना कुकिंग चैनल पे मैं रेसिपी देख रही थी हाँ, और वो ना बना रहे थे कच्चे मैंगो की रॉ ना मैंगो की चटनी। चटनी बना रहे थे। तो सारी उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की और फिर अचानक से ना वो कहते हैं कि एक चीज़ मैं भूल गया। तो कहती क्या भूल गई? मैं लाना भूल गया। कहती क्या लाना? अगर रॉ मैंगो तो लाना ही भूल गया। रॉ मैंगो की चटनी बना रही हैं और रॉ मैंगो लाना भूल गई, और वही हिसाब में कि मैं जी पुलाव बना रही थी और चावल भिगोना मैं भूल गई। भिगोना क्या, साफ तक नहीं किए थे। चुने भी नहीं थे हमने। हाँ, और फिर जो मैंने मानो से बोला, मैंने कहा जी जल्दी जल्दी चावल साफ मम्मी करके भिगो कहते दो। साफ करके ना उनमें पानी डाल दो, दो बाद में तसल्ली से हाँ, लेंगे। क्योंकि वीडियो भी बना रहे थे ना, मैंने कहा फटाफट हाँ। पानी डाल दो। फिर जब मैं पानी डाल दूंगी ना चावल में, तो पानी पकने तक हमारे पास टाइम होगा। उस वक्त जाके ना आप चावल तसल्ली से ना धो के ले आना। तो कहने लगे ठीक है। तो फिर इस पानी डाल के हमने रख दिया था चावल में। फिर बाद में तसल्ली से मानो धो के लाई। अच्छा, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आप चावल भिगोना भूल गई हैं, तो उसकी एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि फिर आपने ना चावल को तेज़ आंच पे नहीं पकाना। धीमी पे। हाँ, धीमी आंच पे पकाएंगी, आपका चावल टूटेगा भी नहीं और खिलेगा भी बहुत अच्छा। आप रिज़ल्ट बाद में चेक कर सकती हैं। मैं भूल गई थी चावल भिगोना, क्योंकि चावल के लिए ना भीगना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो उसकी क्वांटिटी जो है ना नहीं बनती ठीक, और दूसरा जो है ना चावल ना फिर इतने ज़्यादा खिलते भी नहीं हैं। अच्छा, चावल डालने के बाद ना मैंने इसमें एक चिकन क्यूब शामिल किया था, और ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। आप इसे ऐड करके देखिएगा और फिर आप टेस्ट जो है ना वो आप चेक कीजिएगा कि कितना अच्छा आता है। अच्छा, जैसे थोड़ा-सा पानी अब इसमें था ना, मैंने इसकी आँच जो है ना बिल्कुल हल्की कर दी थी। उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया था पकने के लिए, और फिर जब 10 से 15 मिनट लगे, मुझे लगा कि अभी पानी खुश्क हो गया होगा, तो तब मैंने बिल्कुल जैसे सिम आँच होती है ना, वैसे दम मैंने पे कर रख दिया दिया। था। बस जी दम खोला है, थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे और उसके बाद इन्हें ना तकरीबन 5-6 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि इनकी स्टीम जो है ना वो निकल जाए। फिर इन्हें हाथ लगाएँगे ताकि हमारे चावल टूटेंगे नहीं। रायता भी तैयार कर दिया था साथ मेहमानों ने, और बस जी चावल हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू और चने का पुलाव बन के तैयार है। और यकीन जाने, इसकी खुशबू, इसका जायका, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे देग के चावल हैं। कुछ भी स्पेशल मैंने नहीं डाला था, वही घर के मसाले, लेकिन उनकी सही मिकदार और उनका जो है ना आपने सिर्फ नमक मिर्च और गरम मसाला, और ऐसा कोई और ऐसा कुछ मास्टर नहीं था। इंग्रेडिएंट बस नहीं था। हाँ, एक चिकन क्यूब शामिल करना है आपने, हाँ। और उससे उसका टेस्ट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और इसके अलावा जो मसाले हैं ना, उनकी मिकदार आपने हिसाब से रखनी है। बहुत ज़्यादा मसाले अगर ऐड कर दें ना, तब भी चीज़ सही नहीं बनती। और एक जो होता है ना, आपको मसालों की समझ होनी चाहिए कि इस चीज़ में इतनी क्वांटिटी में आपके कितने मसाले जाएँगे। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त चना पुलाव हमारा बन के रेडी हुआ था ना, बच्चों को बड़ा पसंद आया। और नादिल कह रहा था सिर्फ मम्मा बच्चों को नहीं, बड़ों को भी बड़ा पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त था चना पुलाव। अच्छा, एक बार आप मेरे स्टाइल में बनाइएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी कुछ बहनें हैं जो मेरी रेसिपीज़ ट्राई करती हैं और फिर मुझे फीडबैक भी देती हैं कि आप ये हमने ट्राई की थी आपकी रेसिपी और हमें बड़ी पसंद आई। और यकीन जाने बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो, तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी होता है और और मेरे बहुत ही आसान भी होता है। हाँ जी, फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। चलिए जी, अब खाना लग गया था, खाना खाएँगे, और सभी माशाल्लाह से हाज़िर हो चुके थे। और नादिल जो है ना वो उठा के ना बाहर से प्लेट्स ला रहा था, ना मानो वीडियो ले रही थी, और नादिल जो है ना सर्व कर रहा था। और बस जी, अभी खाएँगे बैठ के खाना, और हमें काफ़ी टाइम हो गया था, और क्योंकि पहले मैं कपड़े धोने में लगी रही, फिर बर्तन वग़ैरह धोए, और गैस भी थोड़ा-सा आज लेट आई थी, तो इस वज़ह से काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर हमसायों को भेजने वाला तो कुछ सीन नहीं था। तो हमसायों को देखेंगे सुबह, क्योंकि अभी जो है ना अँधेरा हो गया था, मगरिब हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी तो जो है ना बच्चे जाएँगे नहीं किसी की तरफ, तो सुबह जो है ना इंशाल्लाह हमसायों को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह। और क्योंकि मानो की टीचर ने बोला था कि आज जुमेरात है, कौन-कौन चावल बनाएगा? तो बच्चों ने हाथ खड़े किए थे, तो कह रही थी कि जिसके भी घर में बने ना मेरे घर में आने चाहिए। और बच्चों से नहीं कह रही थी, वो मानो से कह रही थी। सुना मानो वो का मुझे रही थी, हाँ, और कहना तीनों सुनाना नूनू।
और मानो उनसे कह रही थी कि मैं भिजवा दूँगी और फिर वो हँसने लगी। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहले भी आते रहते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।